श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों की आप अपने अंदर देखना बहुत सूक्ष्मता से। हम लोगों की एक ही चाह होती है कि हमें कोई ऐसा साथी मिले जो हमसे कभी भी बिछड़े, जो इस त्रिभुवन में सबसे सुंदर हो, जो सबसे शक्तिशाली हो और जो केवल मुझे प्रेम करे। हमें ऐसा साथी चाहिए, ये हमारे भीतर की चाह होती है और उसी को हम खोजते रहते हैं। देखिए ना, कभी किसी से अपनापन हो जाता है, फिर उससे दिल टूट जाता है, कभी किसी से अपनापन हो जाता है, फिर उससे दिल टूट जाता है। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है और वो साथी आपके इस शरीर में ही है, आपके हृदय में भी है और आपसे सबसे नज़दीक है। उससे नज़दीक कोई नहीं है, बात मानिए। लेकिन हम बाहर ढूंढते रहते, हम बाहर ही पता लगाते रहते, लेकिन वो अंदर ही बैठा है। और उसका पता क्यों नहीं हमें मिलता? क्योंकि वो साक्षी रूप से बैठा है, वो हमको स्वतंत्र छोड़े हुए है। जब हम भोगों में सुख मार रहे हैं तो उसको क्या गरज पड़ी है कि वो हमें जो है भोगों से हटाए, अपने से जोड़े? नहीं, माता पिता को अपने पुत्र के सुख में ही सुख होता है। ऐसे ही जब हम भोगों में सुख मार रहे हैं तो वो जो साथी हमारे हृदय में बैठा है वो देखता रहता है, वो बाट जोता रहता है, कभी यह मेरी तरफ आएगा। और सच मानिए, उनसे सुंदर कोई नहीं है, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है और आप उनसे संबंध बना सकते हैं। अब हम कैसे बताएं? आप उनसे ऐसे ही घुल मिल सकते हैं जैसे आप अपने को समझ रहे हैं, ऐसे ही वो भी आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। बात मानिए, हर बात आपकी उनसे होगी, हर चाह आपकी उनसे पूरी होगी और प्रकट रूप में भी आके आपको बार बार दर्शन देंगे, निहाल कर जाएंगे। उनके स्पर्श से, उनके दर्शन से एक ही दृष्टि में आपको कुछ देखने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन ये होगा कब? ये होगा जब हम भजन को पकड़ें। मेरी बात गौर से सुनना, हमें ऐसा ही साथी चाहिए। हमारे दुख की निवृत्ति ऐसी नहीं हो सकती है। इस भयंकर भवसागर में दुख के अलावा कुछ नहीं है। भगवान ने इसे दुखालय कहा है। सच मानिए, मैं आपको ऐसी जगह बताना चाह रहा हूँ, ऐसी जगह पहुँचाना चाह रहा हूँ जहाँ वो साथी हाथ पसारे हुए खड़ा है कि ये जीव कब हमारी तरफ देखे, कब हमारी तरफ लगे। फिर धीरे धीरे वो पापों का क्षय करेंगे, उनका नाम पापों का धीरे धीरे क्षय करेगा और आपके अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी। और जिस दिन आपके अंदर व्याकुलता आ गई, वो साथी दूर नहीं है। और आप एक बात ध्यान करना कि हमें उस साथी की कमी महसूस होती है, लेकिन हम उसे ध्यान नहीं देते। हम संसार में भटक कर ही उसे भूले पड़े हैं। निश्चित मानिए, कोई भी साधु संत, कोई भी सद्ग्रंथ जब हमें इशारा करता है तब हम चेतते हैं कि नहीं, हमें अंदर की ओर लौटना है। निश्चित मानिए, वो साथ में ही है। और आप एक बात बहुत ज्ञान पूर्वक सुने, जिस रूप में आप उसको भज रहे हैं उसी रूप में वही अंतर्यामी प्रकाशित हो जाएगा। जैसे आप माँ दुर्गा के रूप में भज रहे हैं, माँ काली के रूप में भज रहे हैं, हनुमान जी के रूप में भज रहे हैं, गणेश जी के रूप में भज रहे हैं, शिव जी के रूप में भज रहे हैं, कृष्ण जी, राम जी, जो भी नारायण, जो भी आप जिस रूप में उसको भज रहे हैं उसी रूप में वो प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन वो है आपके बहुत ही नज़दीक, उससे नज़दीक कोई नहीं। वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो साथ तो वैसे भी नहीं छोड़ता, मरने के बाद भी वही साथ रहता है। जीव और ईश साथ ही रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ दृष्टा ही बना रहता है और हमारी कभी नज़र में नहीं आता।
आदमी जिंदा होता, पैदा होता है और सुख दुख भोगता है, मर जाता है, लेकिन उसे उसका अनुभव 1 सेकंड के लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसने भजन किया ही नहीं, वो विषय भोगों में ही पड़ा रहा। चेतो, नाम को पकड़ लो, नाम की अगर इस जिह्वा से रगड़ करने लगो तो निश्चित वो प्रकाशित हो जाएगा। नाम के ही अधीन है, भगवान नाम के ही अधीन है। अब आप एक बात समझें, आप कहेंगे नाम से तो कुछ हमें अनुभव ही नहीं हो रहा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप सुबह से शाम तक बराबर 1 सेकंड के लिए नाम पर ध्यान करके नाम को जपते रहें। 1 सेकंड के लिए छूटे नहीं, छूटे तुरंत फिर जपने लगें, बाई द वे छूट जाए फिर जपने लगे, फिर छूटे फिर जपने लगे। आप 4-6 दिन ही ऐसा करके देखिए, आपको अनुभव ना हो जाए तो आप मेरा सत्संग सुनना छोड़ देना, निश्चित मानिए। बहुत सामर्थ्य है और आप वो नाम के ही अधीन है। वो इतना सुंदर है कि आपको फिर कुछ समझ में ही नहीं आएगा, निश्चित मानिए। जब भगवान का थोड़ा सा भी जीव को अनुभव हो जाता है, ब्रह्मा तक के भोग फीके पड़ जाते हैं, फीके, घास कूड़ा। बात मानिए, बहुत ऊंची अवस्था होती है, आपको वहाँ तक पहुँचना है। मेरी बात मानिए, आप भजन में लगिए, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ भी है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप ऐसे ही भजन, सबसे सरल साधना भजन आप चालू कर दीजिए, नाम जब चालू कर दीजिए, वो साथी इंतजार कर रहा है। और सच मानिए, उससे कोई भी सुंदर नहीं है। इस संसार में जितनी भी सुंदरता है सब उसी की बनाई हुई है, और वो अंदर ही बैठा है, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। वो अंदर ही बैठा है और प्रतीक्षा करता रहता है। अब प्रतीक्षा क्यों करता रहता है? क्योंकि यही उसका खेल है। अगर सब आपको पता चल जाए, अगर सब वो भाषित ही सब जानकारी आपको पहले ही दे दे, तो आपको भजन करने की ज़रूरत क्या है? इस खेल की क्या ज़रूरत है? पाप पुण्य की क्या ज़रूरत है? यही तो भगवान का एक खेल है, यही रहस्य है। और इस खेल का, अब ये खेल क्यों है, इसका उत्तर किसी के पास नहीं होता। खेल खेल है, खेल में खेल वैसे भी रहस्य में ही होता है। खेल में जीतना हारना होता है, फिर हारेगा कौन, जीतेगा कौन? ये इतने जीव हैं, सब में भगवान बैठा है और वही सब कुछ बना हुआ है, और वही हमारे अंदर भी है। हमारा लक्ष्य बस उसी को ढूंढने का है, उसी को ढूंढने के लिए हम इस मनुष्य देह में आए हैं। आपका जीवन धन्य हो जाएगा अगर आप मेरी बात समझ पाएँ। तो आपसे प्रार्थना है, आप भगवान के नाम जप में लगिए, भगवान आपका निश्चित मंगल करेंगे। आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति आ गई तो सब कुछ आ गया। बोलो श्री सीताराम सर।